वैक्यूल्स इतना ही था। अब हम हमारा लाइजोसोम्स भी इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं है लाइजोसोम्स इसमें, बहुत जल्दी, बहुत मतलब छोटू सा है तो बहुत ईजिली हो जाएगा। और लाइजोसोम्स पूरा आप उसके नाम से समझ सकते हो लाइजोसोम्स का मतलब ही क्या होता है। अब हम लाइजोसोम्स को पढ़ेंगे। हम लाइजोसोम्स को 2 पार्ट में काट देते हैं। एक तो हम इसको लाइजो में काट देते हैं, एक हम इसको सोमा में काट देते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोमा? सोमा मीन्स बॉडी, ओके। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइजो? लाइजो मीन्स डाइजेस्टिव। सो लाइजोसोम मीन्स जो डाइजेस्ट करता है, जो बॉडीज जो डाइजेशन में हेल्प करती है। क्या हेल्प करती है, कैसे करती है, वो हम पढ़ते हैं। तो जो लाइजोसोम्स होते हैं ना, उसमें हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं। कैसे एंजाइम? हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स, जिनको बोलते हैं एसिड हाइड्रोलेस। अब वो एसिड हाइड्रोलेस क्या क्या हो सकते हैं? लाइपेस हो सकते हैं, प्रोटीएज हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेज हो सकते हैं। अब आप बोलोगे भाई लाइपेस क्या होता है, प्रोटीएज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? तो लाइपेस वो होता है जो लिपिड का ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड। प्रोटीएज क्या होता है? जो प्रोटीन का करेगा, प्रोटीएसिस का करेगा, ठीक है, प्रोटीएसिस का लिखते हैं हम। पेप्टिन्स पेप्टियोन्स आते हैं, हम लिखते हैं प्रोटीएसिस का करेगा, प्रोटीएस का करेगा, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट का करता है। अब इसके अंदर जो ये हाइड्रोलिसिस होते हैं ना, वो हमेशा ही एक्टिव नहीं होते। एक पीएच होता है, एक ऑप्टिमल पीएच होता है, जब जाके ये एक्टिव होते हैं। वो पीएच एसिडिक होता है। सो दे आर ऑप्टिमली एक्टिव, they are optimally active at the acidic pH। अब जो लाइजोसोम्स होते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि ये सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, पर इनकी कोई भी शेप और स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं होता, डेफिनेट नहीं होता। तो दे डोंट हैव अ डेफिनेट shape and size। तो ठीक है, औरों की तरह इट डजंट हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज। नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ हाइड्रोलिस? इसको हम कहते हैं, अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग। अब इसको सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? अब बहुत ही अच्छा है, मतलब क्या होता है, कभी कभार हम कुछ काम करने जा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर कटिंग वेजिटेबल, अगर एक लेडी फिंगर उसको हम कट कर रहे हैं, हम उसको कट कर रहे हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है हमारी उंगली में लग जाती है एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। हमने क्या किया, हम कर रहे थे काम और हमने काट ली अपनी उंगली। ऐसे ही सुसाइडल बैग होता है, काम करते हैं ये मेटाबॉलिज्म का, बट जब ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म करते हैं तो जो सेल अपने आप को ही ये चोट पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब हम ये डिस्टर्बेंसेस होते हैं ना सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, मतलब जब भी कोई सेल डैमेज होता है तो लाइसोसोम बर्स्ट एंड जो इसके एंजाइम्स होते हैं ना, वो रिलीज होते हैं इन द साइटोप्लाज्म। और जब ये एंजाइम रिलीज होता है ना दूसरों का मेटाबॉलिज्म कराने के लिए, तो खुद के ही सेल को डाइजेस्ट कर देता है। मतलब काटने जा रहे थे लेडी फिंगर सब्जी बनाने के लिए, बट काट दी खुद की उंगली। सो दैट्स द थिंग, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग द disturbances in the cellular metabolism, that is जब भी सेल डैमेज होता है, जो लाइसोसोम होता है वो बर्स्ट हो जाता है। सो वी कैन से इन केस ऑफ सेल डैमेज लाइसोसोम्स होते हैं, दे बर्स्ट, और जो उनके एंजाइम्स होते हैं एंड देयर एंजाइम्स आर रिलीज into the cytoplasm।
ठीक है। और क्या करते हैं वो, साइटोप्लाज्म में रिलीज होकर अपने खुद के सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं एंड दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल। ठीक है, तो बहुत है, इसको आएगा विच ऑर्गेनेल्स आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, तो हम कह देंगे लाइसोसोम, क्योंकि जब भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है, कोई भी डिस्टर्बेंस होता है ना, हम ये डिस्टर्बेंस हो गया, सेल डैमेज हो रहा है, तो जो लाइसोसोम जो भी अपने एंजाइम्स को रिलीज करेगा साइटोप्लाज्म में, जो क्या करता है वो खुद ही अपने खुद के सेल को डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, दूसरा हम कहेंगे इट हेल्प इन डाइजेशन, नाम ही लाइजो था, डाइजेस्टिव, हेल्प इन डाइजेशन। डाइजेशन को हम कह सकते हैं फैगी, है ना, हेल्प इन फैगी, फैगी फैगी, तो हम बोलेंगे हेल्प इन डाइजेशन फैगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट होगा ये एग्जिबिट करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब अभी मैंने बोला था इसका डेफिनेट शेप और साइज नहीं होता, जो मर्जी चाहे इनको जो मर्जी चाहे वो शेप और फॉर्म ले लेते हैं, तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ही ये होता है कि दे अकर इन डिफरेंट फॉर्म। दैट्स इट, लाइसोसोम में कुछ नहीं था, खत्म हो गया। मेन इसको याद रखना, मैंने बोला था नाम में ही इसका पूरा फंक्शन है, लाइसोसोमा बॉडी डाइजेशन। देखो सुसाइडल बैग में भी हो गया, खुद की बॉडी को डाइजेस्ट कर दे, बाकी दूसरों को डाइजेशन करता है, और इसका डेफिनेट शेप और साइज नहीं होता, तो पॉलीमॉर्फिज्म करता है। दैट्स इट, लाइसोसोम सिर्फ इतना। अब हमारे जो सिंगल मेम्ब्रेनस है ना, उसमें दो और होते हैं, वन इज पेरोक्सीसोम्स, सेकेंड इज ग्लाइऑक्सीसोम्स। अब ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, ये सिंगल मेम्ब्रेनस हैं, पर ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, तो मैं आपको पार्ट 2 में तो ये नहीं पढ़ाऊंगी, पार्ट 3 में मैं पेरीऑक्सीसोम्स और ग्लाइऑक्सीसोम्स भी कवर कर दूंगी, बहुत छोटा सा ये भी मैं पार्ट 3 में कंप्लीट कर दूंगी। सो वी आर डन विद द सिंगल मेम्ब्रेनस, ईआर हो गया, गोल्जी हो गया, वैक्यूल हो गया और लाइसोसोम्स हो गए, और ये दोनों को पार्ट 3 में कंप्लीट कर देंगे। इसके आगे लिख लेती हूँ, पार्ट 3 में कंप्लीट कर देंगे। तो अब जो बचा हमारा, इट्स डबल मेम्ब्रेनस, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड द राइबोसोम्स एंड द सेल डिविजन। एंड अगली वीडियो में हम प्लास्टिड, उससे अगली माइटोकॉन्ड्रिया और फिर राइबोसोम और सेल डिविजन हम एक साथ निपटा के पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो थैंक यू सो मच।